श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये शिव पूजा, शिव अर्चना और भगवान शिव के कौन से भजन, कौन से पुष्प चढ़ते हैं और किस प्रकार के पुष्पों से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें कैसी परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं, जल का कैसे अभिषेक होना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, इस प्रकार के वर्णन के साथ अब इसके एक सीरीज बहुत सारे हम लेके आएंगे। और आपसे विशेष निवेदन है कि सब हमारे जितने भाई हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज अभी है जो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नित्य नए आने वाले सोमवार जो सावन आ रहा है उसमें आप इनका प्रयोग कर सकें। और भगवान शिव को क्या प्रसन्न है, मंत्र जाप अनुष्ठान और कौन सी चीजें उनको सबसे ज्यादा पता है। वैसे भी मैं आपके लिए इसके पहले हर टाइप की वीडियो, एंजल नंबर के और मैनिफेस्टेशन के और स्वर्ण अंक, विशेष उपाय, बहुत से प्रकार की मुद्राएं, लक्ष्मी मुद्रा, कुबेर मुद्रा, इस प्रकार के बहुत सारे ऑलरेडी मैंने बहुत से वीडियोस बना के अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके रखा है। और मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी विश्वास के साथ मैं आपको एक नया वीडियो की ओर लेके चलता हूं। आज जो हमारा वीडियो जिस विषय पे बनने वाला है वह है कि भगवान शिव, जैसे हमें आपको सबको एक खास चीज पसंद होती है, खास मिठाई पसंद होती है, खास पुष्प पसंद होते हैं, हमें इवन खास प्रकार के संगीत पसंद होते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जब भी हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो उसके मनपसंद चीज। आज हम अपने घर में बच्चों को खुश करना चाहते हैं, उनका बर्थडे आता है, उनके पसंद की क्या चीज है, किस बच्चे को क्या खीर पसंद है, क्या पसंद है, ऐसा हम सोचते हैं और उसके हिसाब से हम वो उसके लिए बनाते हैं। तो जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, तो हमारे भोले बाबा को क्या क्या पसंद है, इसके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज बहुत सारे वीडियोस लेके आया हूँ। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बीच जो बेल आइकन है आप उसमें सेलेक्ट करके ऑल वाला ऑप्शन चुन लें। मित्रों, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। हम लोग बहुत सारी आराधनाएं, पूजा पाठ, हनुमान जी के, नवग्रह के, हर प्रकार के हवन अनुष्ठान सब करते हैं, लेकिन तब भी जब हमें आउटपुट नहीं मिलता तो हमें शंका होने लग जाती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण भी हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से न करे और फिर जब उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है तो दूसरे धर्मों की ओर उसका मुख होता है। तो दूसरे धर्मों में क्या हो रहा है उस हिसाब से वो कार्य करना चालू करता है। तो हमें अपने सनातन धर्म के ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें जानना चाहिए और उसको जान के अपने इस शिव महापुराण क्या कहता है, भगवद गीता क्या कहती है, श्रीमद् भागवत क्या कहता है और वेद क्या कहते हैं, इस प्रकार से हमारे सदगुरु क्या कहते हैं, इस प्रकार से हमें सभी प्रकार के जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग हैं उन लोग क्या कहते हैं और हमें क्या चढ़ाना चाहिए, उन्हें कौन सा फल, कौन सा फूल। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, भगवान शिव कौन से पुष्प से प्रसन्न होते हैं। आज हम ये लेके आए हैं कि भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा फूल है। भगवान शिव को आंकड़े का फूल, आक का जो फूल होता है वो सबसे ज्यादा पसंद होता है। जो सफेद रंग का अगर आपका आंकड़े का फूल मिल जाए तो सोने में सुहागा है। वैसे कोई भी नीले रंग का भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन सफेद रंग का जो आंख होता है वो भगवान शिव को सर्वाधिक सबसे सभी प्रकार के अगर मनोकामनाओं को आपको पूर्ण करना हो तो आप आक के फूल को भगवान शिव को चढ़ाएं। और पारिजात
पारिजात एक ऐसा वृक्ष पुष्प है जो स्वर्ग का पुष्प कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को धन की कामना हो तो भगवान शिव के ऊपर 108 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से जाप करते 108 पारिजात के फूल को भगवान शिव को अर्पण करे तो उसको लक्ष्मी उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ती, लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है। और एक चीज का और इसको और शार्प अगर कर दें तो अगर आद्रा नक्षत्र के दिन, नक्षत्र उनको सर्वाधिक सबसे प्रिय जो है वो आद्रा नक्षत्र है, और आद्रा नक्षत्र का जो दिन अगर कोई व्यक्ति पारिजात के फूल से भगवान शिव की आराधना करता है तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता और आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है, बरसता रहता है मित्रों। और माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास जिस प्रकार से हमारे शरीर से कभी मैल नहीं खत्म होता, हम रोज नहाए, रोज रगड़ के नहाए तब भी हमारे शरीर से जो मैल निकलता रहता है, तो हमारे शरीर में जिस प्रकार मैल की कभी कमी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं होती है। इसका विशेष ध्यान रखें। तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रिय जो भगवान शिव को जो पुष्प है वह है नील कमल। अब नीले रंग का कमल कई भाई हमारे दिखाते हैं, कई इसके पहले भी हमने बताया कि नील कमल, इसके पहले की वीडियो में नील कमल वो कुमुदनी ले आते हैं, छोटे छोटे नीले रंग के फूल रहते हैं, पंखुड़ियां रहती है, वो कुमुदनी है। कुमुदनी में नील कमल, कमल जो नील कमल रहेगा उसके बीच में छोटा सा एक भाग उठा हुआ रहता है जिसके अंदर में बीज बन सके, ऐसे बड़ा रहता है। और कुमुदनी रहती है, उसके बीच में व्हाइट पीले रंग का भाग रहेगा, उसके चारों ओर छोटी छोटी से पत्तियां खिली रहती है, वो कुमुदनी है। कुमुदनी नहीं, नीले रंग का कमल अगर कोई व्यक्ति चढ़ाता है और तो शिव महापुराण कहती है कि उस व्यक्ति को राज्य की प्राप्ति होती है, यानी अपार धन संपदा, इतनी जमीन जायदाद, धन दौलत और बड़े बड़े ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, यश प्राप्त होता है। और एक सबसे बढ़िया जो पुष्प है वह है भगवान को प्रिय सरसों का जो फूल होता है, पीली सरसों का फूल भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय है। मित्रों, भगवान शिव को पीले रंग के सरसों के 108 पुष्प से पूजा करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान के जो सीधे हाथ का जो द्वार का जो सीधा हाथ है, वहां पे मणिभद्र नाम के द्वारपाल खड़े हैं। जब ऐसा होता है कई बार कि जब कई व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी बीमारी के कारण में उनको कोई अंग खराब हो गया है, या किसी को पैरालिसिस के कारण शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, या एक्सीडेंट के कारण कोई शरीर का कोई हाथ पैर या कुछ काम नहीं कर रहा है, दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टरों के सब करने के बावजूद भी दवाइयां असर नहीं कर पा रही हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए चाहिए कि द्वार पे पहले जब आप शिव जी के द्वार पे जाते हैं, मंदिर पे शिवालय में जाते हैं, तो 11 पीले सरसों के फूल आपको आपके सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ यानी जब आप मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं और जो आपका हाथ राइट हैंड साइड रहेगा उस द्वार के ऊपर में 11 पुष्प अगर आप सरसों के तेल के मणिभद्र के नाम से वहां पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद आप अंदर जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर में 108 पुष्प से भगवान शिव का पूजन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे तो शिव महापुराण में 3 मंत्र सर्वाधिक सबसे ज्यादा पावरफुल है, ओम नमः शिवाय, और एक त्र्यंबक मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृताय, और तीसरा मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव महापुराण के 3 महामंत्र हैं, और जो एक फूल आप नमः शिवाय मंत्र से जब आप चढ़ाते हैं भगवान शिव को, और उसके ऊपर में फिर सरसों के तेल आप वो फूल चढ़ा लें, उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो वापस आके वो पूरे फूल आप जो 108 आपने भगवान के ऊपर में जो फूल चढ़ाए हैं सरसों के, पूरे उठा लीजिए, अपने घर ले आइए, घर लाके उसे एक शीशी में डाल दीजिए और उसमें सरसों का तेल भर दीजिए।
और जब प्रदोष काल में, कभी भी प्रदोष काल में या प्रदोष के दिन आप वापस उस सरसों के तेल को ले जाके भगवान शिव के ऊपर में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा दें। और जब भगवान शिव के ऊपर से वो तेल जलहरी से बहने लग जाए तो उस तेल को उठा के वापस आप रपोट के उस शीशी में भर लें, भर के वापस ले आए। और जो भी शरीर का अंग आपका काम ना कर रहा हो, बीमारियों से ना कर रहा हो, खून ना पहुंच रहा हो, अकड़न हो गई हो, कई लोगों को वात के कारण, कई कारण होते हैं जिससे उस शरीर का कुछ अंग काम, कई को पैरालिसिस के कारण, आप डॉक्टरों की जो दवा करा रहे हैं ये करें, लेकिन उसके साथ साथ आप ये वैदिक उपचार जो है, जो ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है, इसे भी करें। उस तेल को लेके आप हल्के हाथ से उस अंग पे जो आपका अंग काम ना कर रहा हो उसको हल्के हाथ से मालिश करें। 10-11 दिन करते रहें, एक दिन में नहीं, 10-11 दिन जब आप अगर उसकी मालिश करते हैं तो भगवान अगर शिव कृपा अगर आप पे बरस गई तो वो अंग आपका काम करने लगेगा, आप उस चालू हो जाएगा, चलने लगेगा। ऐसा करके देखें, शिव महापुराण ऐसा कहता है कि ये कार्य करता है। और मित्रों, जिस व्यक्ति को बहुत नेम एंड फेम चाहिए, बहुत ज्यादा नाम चाहिए, उन व्यक्तियों को कनेर के फूल से, कनेर का जो फूल होता है उससे भगवान शिव की अगर 1000 या भगवान शिव के सहस्त्र नाम से एक एक नाम बोल के हुए भगवान शिव के ऊपर में उन फूलों को चढ़ाते रहे तो आप देखेंगे उसका नेम एंड फेम दोनों बढ़ना चालू हो जाता है। इसी प्रकार के मैं बहुत से वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हुए अगर कहीं कुछ भूल गए तो आखिरी में उसको बता देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई हमारे नए सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया है। हमारे नए भाई सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर जरूर।